क्या आप हर दिन सिर्फ 1 से 2 घंटे काम करके पैसे कमाना चाहते हैं? क्या शेयर मार्केट की दुनिया आपको रोमांचित करती है, लेकिन आप नहीं जानते कि शुरुआत कैसे करें? तो ये वीडियो आपके लिए है। सुबह 9 बजे ऑफिस जाना, रात 9 बजे बॉस की डांट खाना और महीने के अंत में 3 डिजिट का बैलेंस देखकर रोना, क्या यही है हमारी किस्मत? अगर आपका भी सपना है घर बैठे एसी में बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए पैसे कमाने का, आज की वीडियो आपके सपनों का जीपीएस है। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसका नाम है हाउ टू डे ट्रेड फॉर अ लिविंग, और लेखक हैं एंड्रू अजीज, जो खुद एक साइंटिस्ट थे लेकिन आज लाखों डॉलर के ट्रेडर हैं। ये किताब आपको सिखाएगी कैसे ट्रेडिंग से कमाई की जाती है, कैसे लालच को कंट्रोल करना है और कैसे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ना है। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये है मार्केट की चाल समझने की कला। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा काम की स्ट्रैटेजी, मजेदार कहानी और वो सीख जो हो सकती है आपके करियर की गेम चेंजर। तो जुड़े रहिए, सीखिए और ट्रेडिंग के मैदान में उतारिए पहला सही कदम। चैप्टर 1, डे ट्रेडिंग क्यों? मैं ट्रेडिंग क्यों करूं? यही सवाल किताब की शुरुआत में लेखक खुद से पूछते हैं। वो पहले एक सफल वैज्ञानिक थे, लेकिन फिर उन्होंने सब कुछ छोड़कर शेयर मार्केट की दुनिया में छलांग लगाई। क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए थी आजादी, फ्रीडम, अपना बॉस खुद बनने का सेटिस्फैक्शन और सबसे जरूरी एक ऐसा काम जिसमें वक्त कम लगे लेकिन आमदनी ज्यादा हो। डे ट्रेडिंग की खूबी क्या है? लेखक बताते हैं कि डे ट्रेडिंग एक ऐसा करियर है जो आपको लोकेशन इंडिपेंडेंट बनाता है। कहीं से भी ट्रेड करो, टाइम फ्लेक्सिबल है, सिर्फ 1 से 2 घंटे मार्केट में, और हाँ, सही स्किल्स हो तो इनकम पोटेंशियल अनलिमिटेड है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी सच्चाई भी है, 90% लोग इस मार्केट में हारते हैं। क्यों? क्योंकि वो सीखते नहीं, बस कूद पड़ते हैं। क्या कहता है रिसर्च? लेखक ने खुद रिसर्च किया और पाया कि जो लोग मार्केट में बिना प्रैक्टिस, बिना ट्रेनिंग और बिना स्ट्रैटेजी के आते हैं, वो लोग जुए की तरह ट्रेड करते हैं, और जुए में हमेशा हाउस जीतता है। एक प्रोफेशनल अप्रोच क्या है? डे ट्रेडिंग एक बिजनेस है, और जैसे हर बिजनेस में प्रॉपर प्लानिंग होती है, लर्निंग, इन्वेस्टमेंट होती है और डिसिप्लिन का पालन होता है, वैसे ही एक सफल डे ट्रेडर को भी ट्रेनिंग लेनी होती है। मार्केट को पढ़ना होता है, टूल्स को समझना होता है और एक प्रोफेशनल माइंडसेट लेकर चलना होता है। लेखक की कहानी एक इंस्पिरेशन। लेखक बताते हैं कि शुरुआत में उन्होंने भी ट्रेडिंग में पैसे गंवाए, लेकिन उन्होंने गलतियों से सीखा, खुद को ट्रेन किया और फिर खुद को बनाया एक प्रोफेशनल डे ट्रेडर। उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई, किताबें लिखीं और आज हजारों लोगों को फ्रीडम दे रहे हैं केवल अपने अनुभव से। डे ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल और स्किल है जिसे मेहनत और सही गाइडेंस से सीखा जा सकता है। अगर आप फ्रीडम चाहते हैं पैसे के साथ, वक्त के साथ, तो डे ट्रेडिंग एक बढ़िया रास्ता हो सकता है, लेकिन बिना तैयारी के नहीं। क्या आप जानते हैं डे ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको कितनी पूंजी, कैपिटल की जरूरत होती है? और उससे भी जरूरी, कैसे उस पूंजी को बचाकर चलना है ताकि आप एक भी दिन में सब कुछ न गंवा दें? जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर देखिए, जहां हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, सॉफ्टवेयर, टूल्स और शुरुआत करने की असली तैयारी की। चैप्टर 2, डे ट्रेडिंग शुरू करने के लिए कितनी पूंजी चाहिए? पैसे के बिना पैसा नहीं बनता। बहुत से नए ट्रेडर सोचते हैं बस 5,000 से 10,000 में शुरू कर लेंगे और करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन लेखक इस भ्रम को तोड़ते हैं। पैटर्न डे ट्रेडर रूल, अमेरिका में लागू एक सख्त नियम। लेखक बताते हैं कि अमेरिका में जो लोग 5 दिन में 4 या उससे ज्यादा बार ट्रेड करते हैं, उन्हें पैटर्न डे ट्रेडर पीडीटी कहा जाता है। इस कैटेगरी में आने वाले व्यक्ति को कम से कम $25,000, लगभग 20 लाख अपने अकाउंट में रखने होते हैं। लेकिन घबराइए मत, लेखक बताते हैं कि अगर आप छोटे ट्रेड से शुरुआत करना चाहते हैं तो सीएफडी, फॉरेक्स या छोटे स्टॉक्स के साथ भी शुरुआत की जा सकती है। और अगर आप अमेरिका के बाहर हैं, जैसे कि भारत में, तो पीडीटी रूल लागू नहीं होता, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट और प्रैक्टिस की अहमियत हर जगह समान है। कम पूंजी में ट्रेडिंग, फायदेमंद या खतरनाक? कम पूंजी से ट्रेडिंग करने के 2 बड़े खतरे हैं। नंबर 1, ओवर लेवरेजिंग, ज्यादा उधार में ट्रेड करना। नंबर 2,
इमोशनल प्रेशर, जल्दी जल्दी पैसा बनाने का दबाव। जब पूंजी कम होती है तो लोग बिना सोचे समझे बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करने लगते हैं। थोड़ा सा नुकसान होते ही घबरा जाते हैं और फिर वो करते हैं वही गलती, लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और लॉस कर बैठते हैं। स्मार्ट शुरुआत कैसे करें? लेखक एक स्मार्ट स्टेप बाय स्टेप प्लान सुझाते हैं। स्टेप नंबर 1, पहले वर्चुअल अकाउंट पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करें। स्टेप नंबर 2, छोटे छोटे ट्रेड्स लें, जैसे 1000 से 5000 तक। स्टेप नंबर 3, जब तक 3 महीने लगातार प्रॉफिट न हो, असली पैसे से ट्रेड न करें। वो कहते हैं डे ट्रेडिंग एक स्किल है, पैसा डालने से पहले इसे सीखना जरूरी है। ट्रेडिंग कैपिटल का ब्रेकडाउन। लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग में आपकी पूंजी को 3 भागों में बांटना चाहिए। नंबर 1, कोर कैपिटल, असली ट्रेडिंग फंड। नंबर 2, इमरजेंसी बफर, अनहोनी से बचाव के लिए। नंबर 3, लर्निंग फंड, शुरुआती गलतियों के लिए सीखने का खर्चा। एक सलाह जो गोल्ड से कम नहीं, अगर आप अपनी सारी जमा पूंजी से ट्रेड कर रहे हैं तो आप पहले ही हार चुके हैं। आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप जुआ खेल रहे हैं। डे ट्रेडिंग के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उस पैसे को समझदारी से उपयोग करना। लेखक बार बार कहते हैं कम पूंजी से शुरुआत करें, लेकिन सीखने में कंजूसी मत करें। क्या आपने कभी सोचा है ट्रेडिंग में पैसा कमाने से पहले कौन से टूल्स और सॉफ्टवेयर सीखना जरूरी है? क्या एक अच्छा प्लेटफॉर्म ही आपकी सफलता की चाबी हो सकता है? जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर देखिए, जहां हम बात करेंगे सही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ब्रोकर्स, सॉफ्टवेयर और रियल टाइम डेटा की दुनिया के बारे में। चैप्टर 3, डे ट्रेडिंग के लिए जरूरी टूल्स और सेटअप। सोल्जर को जंग लड़ने के लिए बंदूक चाहिए, वैसे ही एक ट्रेडर को चाहिए सही टूल्स का असल हथियार। लेखक इस चैप्टर में साफ बताते हैं अगर आप सिर्फ मोबाइल ऐप से ट्रेड कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप कॉइन टॉस खेल रहे हैं। नंबर 1, कंप्यूटर या लैपटॉप, ट्रेडिंग का हथियार। लेखक बताते हैं कि एक ट्रेडर को चाहिए एक फास्ट और रिलायबल कंप्यूटर। स्पीड क्यों जरूरी है? क्योंकि शेयर प्राइस हर सेकंड बदलता है और धीमे सिस्टम के कारण आपकी एंट्री या एग्जिट 1 सेकंड लेट हो गई तो नुकसान हो सकता है हजारों का। रिकमेंडेड i5 या i7 प्रोसेसर, 8 GB प्लस रैम SSD स्टोरेज। नंबर 2, मल्टीपल मॉनिटर, नजरों से गेम जीतिए। लेखक खुद 4 स्क्रीन का सेटअप यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक स्क्रीन पर चार्ट, दूसरी पर न्यूज, तीसरी पर लेवल 2 डेटा और चौथी पर ऑर्डर एंट्री होती है। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो कम से कम 2 मॉनिटर जरूर रखें, इससे मार्केट पर आपकी पकड़ मजबूत रहती है। नंबर 3, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, आपका असली दोस्त। लेखक 2 टॉप सॉफ्टवेयर की सिफारिश करते हैं। डैश ट्रेडर प्रो, तेज, प्रोफेशनल और रियल टाइम डेटा। थिंकोर्सविम, TOS, US मार्केट के लिए लोकप्रिय। इनमें आपको मिलते हैं लाइव चार्ट, लेवल 2 डेटा, हॉटकीज, ऑर्डर बुक। टाइम एंड सेल्स सॉफ्टवेयर जितना प्रोफेशनल होगा, आपकी ट्रेडिंग उतनी ही शार्प होगी। नंबर 4, हाई स्पीड इंटरनेट, बिना रुकावट के कमाई, स्लो इंटरनेट, लेट ऑर्डर्स, सार बिग लॉस। इसलिए लेखक का सुझाव है कम से कम 50 Mbps या उससे ऊपर की स्पीड होनी चाहिए और एक बैकअप कनेक्शन जैसे मोबाइल हॉटस्पॉट भी रखें। नंबर 5, अतिरिक्त टूल्स जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, स्टैंडिंग डेस्क, हेल्थ प्लस फोकस ट्रेडिंग, जर्नल, हर ट्रेड का रिकॉर्ड, इकोनॉमिक कैलेंडर, न्यूज से पहले अलर्ट, स्कैनर टूल्स जैसे ट्रेड आइडियाज या बेंजिंगा प्रो जो आपको ट्रेडिंग के मौके खुद बताएं। लेखक की गोल्डन सलाह, आपके टूल्स आपके हथियार हैं। एक ट्रेडर की जीत उसके माइंडसेट और मशीन दोनों पर निर्भर करती है। अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली लेना चाहते हैं तो सही टूल्स में इन्वेस्ट करना खर्च नहीं, निवेश है। जैसे कोई डॉक्टर बिना स्टेथोस्कोप के इलाज नहीं करता, वैसे ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर बिना टूल्स के सफल नहीं हो सकता। अब जब टूल्स तैयार हैं तो अगला सवाल यह है ट्रेडिंग शुरू कैसे करें? मतलब कौन से ट्रेड्स लें, किस स्ट्रेटजी से शुरुआत करें? क्या आपको पता है कि मार्केट में हर दिन पैसे कमाने के लिए कौन से पैटर्न और मूव्स को पकड़ना होता है? जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में, जहां हम बात करेंगे डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की, वो असली चालें जिनसे पैसा बनता है और बिगड़ता भी है।
चैप्टर 4 शुरुआती लोगों के लिए डे ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज। मार्केट में हर सेकंड हजारों मौके आते हैं, लेकिन कमाई वही करता है जो सही मौके को पहचानता है। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए बिना स्ट्रैटेजी के कूदना एक ब्लाइंड फाइट की तरह है। जैसे फुटबॉल खेलने से पहले प्लान होता है, वैसे ही ट्रेडिंग में भी आपको एक सेट प्लान और सिस्टम चाहिए। नंबर 1, ओपन रेंज ब्रेकआउट ORB स्ट्रैटेजी, लेखक की सबसे पॉपुलर स्ट्रैटेजी। कैसे काम करती है? जैसे ही मार्केट खुलता है, आप पहले 5 से 15 मिनट के हाई और लो को नोट करते हैं। अगर स्टॉक इस रेंज को ऊपर या नीचे ब्रेक करता है तो वो ट्रेंड पकड़ता है। ट्रेड एंट्री ब्रेकआउट के साथ स्टॉप लॉस ORB के अंदर। टारगेट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार खास बात, ORB फास्ट मूवर्स के लिए बेस्ट है, लेकिन तभी जब वॉल्यूम ज्यादा हो। नंबर 2, मूविंग एवरेज ट्रेंड स्ट्रेटजी, जब स्टॉक मूविंग एवरेजेस MA के साथ ऊपर या नीचे ट्रेंड करता है। लेखक नो EMA और 20 EMA का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल रूल, अगर प्राइस MA के ऊपर है, ट्रेंड अप MA के नीचे, ट्रेंड डाउन एंट्री तब करें जब प्राइस MA से रिट्रेस होकर फिर से उसी दिशा में बढ़े। याद रखें, MA ट्रेंड कॉन्फर्मेशन के लिए है, ट्रेड सिग्नल के लिए नहीं। नंबर 3, VWAP पुल बैक स्ट्रेटजी। VWAP वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी प्राइस और वॉल्यूम का औसत। VWAP एक तरह की इंस्टीट्यूशनल लाइन है, बड़े खिलाड़ी इसी लेवल पर खरीदते बेचते हैं। स्ट्रैटेजी, अगर प्राइस VWAP से ऊपर है और फिर नीचे आता है, VWAP से बाउंस ले सकता है और नीचे से ऊपर आए तो VWAP एक रेजिस्टेंस जैसा काम करता है। एंट्री, VWAP से बाउंस पर स्टॉप लॉस, VWAP के नीचे या ऊपर टारगेट, पिछले हाई या लो। नंबर 4, रिवर्सल स्ट्रैटेजी, ट्रेंड उल्टा होने पर कमाई। जब कोई स्टॉक जरूरत से ज्यादा ऊपर चढ़ चुका हो या नीचे गिर चुका हो तो वो एक समय बाद उल्टी दिशा में मूव करता है। यही होता है रिवर्सल। कॉन्फर्मेशन चाहिए, कैंडल स्टिक पैटर्न जैसे डोजी, हैमर, शूटिंग स्टार वॉल्यूम में बदलाव। ट्रेंड का स्लो डाउन ये रिस्की स्ट्रैटेजी है, लेकिन सही जानकारी हो तो सबसे प्रॉफिटेबल। नंबर 5, एंड्रू की सलाह। हर किसी की स्ट्रैटेजी उसकी पर्सनैलिटी जैसी होती है। अगर आप तेज फैसले लेना पसंद करते हैं, ORB। अगर आप पेशेंस के साथ बैठ सकते हैं, MA या VWAP। अगर आप रिस्क लेने में सहज हैं, रिवर्सल। लेखक कहते हैं, हर स्ट्रैटेजी तब तक बेमतलब है जब तक आपके पास उसे फॉलो करने की डिसिप्लिन न हो। डे ट्रेडिंग कोई तुक्के का खेल नहीं है। यहां हर कदम पर सोच, तैयारी और स्ट्रैटेजी चाहिए। लेखक कहते हैं, सही स्ट्रैटेजी चुनना ट्रेडिंग का आधा युद्ध जीतने जैसा है, बाकी आधा युद्ध आपकी माइंडसेट, प्लान और धैर्य जीतते हैं। अब जब आपके पास स्ट्रैटेजी है तो अगला सवाल है, कब एंट्री करें, कब एग्जिट करें। क्या आपको पता है कि हर स्ट्रैटेजी में टाइमिंग की छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है? और क्या आप जानते हैं, लेवल 2 डेटा, कैंडलस्टिक और प्राइस एक्शन से सही टाइमिंग कैसे पहचानी जाती है? जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम खोलेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी और एग्जीक्यूशन की असली किताब। चैप्टर 5, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन एंड बिकमिंग अ कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर। मार्केट को हराना आसान है, लेकिन अपने दिमाग को हराना सबसे मुश्किल काम है। लेखक इस अंतिम अध्याय में उस चीज की बात करते हैं जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी और इमोशनल डिसिप्लिन। नंबर 1, इमोशंस। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन। जब आप पैसे हारते हैं तो डर आता है, जब आप पैसे कमाते हैं तो लालच जागता है, जब ट्रेड गलत जाता है तो आप करते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। यही 3 इमोशंस, डर, लालच, बदला, हर नए ट्रेडर को मार्केट से बाहर फेंक देते हैं। लेखक कहते हैं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, आप खुद हैं। नंबर 2, ट्रेडिंग जर्नल, हर प्रोफेशनल का गुप्त हथियार। हर ट्रेड को नोट करें। एंट्री, एग्जिट, प्राइस क्यों लिया, क्या सोचा था, क्या सही गया, क्या गलत। इस जर्नल से आप खुद को सुधार सकते हैं, अपने पैटर्न्स को समझ सकते हैं और अगली बार वही गलती दोहराने से बच सकते हैं। नंबर 3, डिसिप्लिन इज सक्सेस। लेखक बताते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए चाहिए एक सिस्टम, एक रूटीन और सबसे जरूरी, नियमों का पालन। अगर आपकी स्ट्रैटेजी कहती है कि यहां एंट्री नहीं लेनी है,
तो चाहे जितना लालच हो, रुकिए। अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो उम्मीद मत कीजिए, एक्शन लीजिए। नंबर 4, मन की शांति। बेहतर निर्णय। लेखक हर सुबह ट्रेडिंग से पहले मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग या वॉक करने की सलाह देते हैं। क्यों? क्योंकि जब मन शांत होता है तो निर्णय तेज और सही होते हैं। नंबर 5, लगातार प्रॉफिट करने वाले ट्रेडर कैसे बने। लेखक बताते हैं कि कंसिस्टेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब हर दिन 100 रुपए का प्रॉफिट ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय किसी एक दिन के 10,000 के। सफल ट्रेडर वो नहीं जो एक बार जीत जाए, सफल ट्रेडर वो है जो हर बार कंट्रोल में ट्रेड करे। डे ट्रेडिंग एक स्किल है, एक प्रोफेशन। इसे गेम की तरह नहीं, करियर की तरह लो। टूल्स, स्ट्रैटेजीज और कैपिटल सब जरूरी हैं, लेकिन सबसे जरूरी है माइंडसेट और डिसिप्लिन। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सुझाव नंबर 1, खुद को सिखाएं। सीखना बंद मत करें, हर दिन कुछ नया पढ़ें, चाहे किताब हो, ब्लॉग हो या यूट्यूब चैनल। नंबर 2, पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करें, बिना पैसे खोए अपनी स्किल्स टेस्ट करें। नंबर 3, खुद को एक रूटीन दें, सुबह का समय, मार्केट एनालिसिस का टाइम और जर्नलिंग सब फिक्स हो। नंबर 4, कभी भी ऑल इन मत जाइए, रिस्क मैनेजमेंट जांच सर्वाइवल। नंबर 5, धैर्य रखें, ये एक मैराथन है, रेस नहीं। नंबर 6, महीने सिर्फ सीखिए, 1 साल तक अभ्यास कीजिए और फिर देखिए कैसे मार्केट आपकी जेब भरने लगता है। अगर आप सच में फ्रीडम चाहते हैं, टाइम की, पैसे की और जिंदगी की, तो ये रास्ता आपके लिए है। लेकिन याद रखिए, ट्रेडिंग कोई तिकड़म नहीं, ये है आर्ट, माइंडसेट और मेहनत का कॉम्बिनेशन। तो सीखिए, समझिए और ट्रेडिंग से सिर्फ पैसा नहीं, एक नई सोच कमाइए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा, थोड़ी सी भी सीख या थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस दे सका हो, तो समझिए हमारा मकसद पूरा हुआ। अगर आपने कुछ नया जाना तो दूसरों को भी इस जानकारी से जोड़िए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो दिल से एक लाइक जरूर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची, काम की और जिंदगी बदलने वाली वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रहे, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। क्योंकि यह चैनल सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, यह है सीखने वालों की सेना, सपने देखने वालों का ठिकाना और उनका मंच जो खुद की किस्मत बदलना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच, एक नई रणनीति और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखिए, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए, क्योंकि असली जीत अभी बाकी है।